वपुषा कृष्णं सांगोपंगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसः पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देया देय विमर्शको नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान गौरा परम में गति ही आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज संक्रांति भी है। श्री वराह द्वादशी श्री अनादि मोहन गोस्वामी जी, पंडित ब्रज सुंदरदास बाबा जी, गोरधाम कॉलोनी राधा कुंड। तो और श्री शुभांग गोस्वामी हो सब। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शुभांग गोस्वामी जी व श्री अनादि मोहन गोस्वामी जी, पंडित ब्रज सुंदरदास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। गोस्वामी जन बाबा जन की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। जय 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 जय। श्री गौरांग किंकरी जी, आप ये दशावतार स्तोत्र का पाठ पूरा कीजिए तो फिर सत्संग शुरू करें। जय हो। जय हो गौरांग किंकरी जी, जय हो। आप ऑनलाइन भी हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जय जय बोल रहे हैं तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही?
शत्रुक्षयं कुर्वते पौलस्तयं जयते हलं कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। दशावतार की जय। निताई गौर हरि बोल। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज वराह जयंती है, वह वराह भगवान का प्रागट्य दिवस है। पृथ्वी जब रसातल में चली गई तो श्री वराह भगवान अवतरित होकर पृथ्वी का उद्धार किया है और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर भगवान पधारे हैं। बड़ा अद्भुतम श्री वराह भगवान का स्वरूप है, दर्शन है। हमारे यहाँ दूलवले कटरे जो वो शिव मिल्क भंडार है, वहाँ पर वो श्री वराह भगवान का मंदिर है। एक बड़े ही आनंद की बात है कि वहाँ इस्कॉन के वो श्री रघुनाथ दास जी अपने रघुनाथ प्रभु अपने परिकर के साथ वहाँ हर साल वराह द्वादशी को संकीर्तन करते हैं, वहाँ पर पधारते हैं। ये उनका नियम है और ये कितना लाभप्रद है। दिन के दिन श्री वराह भगवान का मंदिर जब हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे को प्राप्त है, तो वहाँ हम दर्शन के लिए भी जाते रहे। जब आते थे वहाँ नमक मंडी से, तो इस्कॉन वाले तो जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ संकीर्तन करते हैं। बहुत सुंदर समाचार है। वराह भगवान जब भगवान ने देखो, कोई ऐसा पशु से लेकर मनुष्य जाति नहीं है जिसमें भगवान ने अपने को और अपनी आत्मा को, श्री कबीर जी जुलाहे के रूप में, रैदास जी श्री वो जूती गांठने वाले जिसको चमार जाति कहते हैं, उसमें नाई जाति के रूप में अपने सैन नाई को प्रकट किया है। वैसे तो भगवान सब जगह खुद प्रकट हैं, लेकिन जहाँ भगवान को सुयोग नहीं बना, 24 अवतार लेकर भी वहाँ वहाँ अपनी आत्मा हम सृजाम्य हम। ये हमारी संस्कृति है, कितनी रिच संस्कृति है। भगवान इस बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है। मत्ता पर तरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजया। मेरे से परे, मेरे से अलग, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने विश्राम के मंगलाचरण में एक पद गाते हैं, यथा ही भगवान एव वस्तुतः सद सच्चियत सत्य नानेन ना सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। सब कुछ अगर भगवान ही है, ग्रह से लेकर चर अचर से लेकर चर अचर से लेकर न्यायम व विपरीतम व, विपरीत भी सब कुछ भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं है ही नहीं है। ये पहली अचीवमेंट है भजन करने के बाद। कोई इतनी बड़ी बात है। भगवान ने गीता जी में फिर कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र। ऐसे भक्त श्री रंती देव जी हैं, ऐसे भक्त श्री श्री प्रहलाद जी महाराज हैं, जिनको सर्वत्र भगवत दर्शन होता है, भगवत अनुभव करते हैं, और जिसका कैसा भगवान ने पुरस्कृत किया उनको कि खम्भ में भी भगवान प्रकट हो गए, जड़ में भगवान हैं। ये प्रहलाद जी का विश्वास है और ये शास्त्र का जो सत्य है वो प्रहलाद जी के रूप में भगवान ने उसे प्रमाणित कर दिया। यशोदानंदन, देवकी नंदन, कौशल्यानंदन तो समझ आता है, लेकिन खम्भ नंदन, उत्तरानंदन के रूप में भगवान ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपनी अति अति अतिशय, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, उस करुणा को, अपनी सर्वव्यापकता को, अपनी जीव के प्रति अतिशय सुहृदयता को जो प्रकट किया है, ये भक्तों को भक्ति में पुष्ट करने वाली है और भक्ति के रंग में सब प्रकार से रंगने वाली है। ये सत्यता, ये ध्रुव सत्य
भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह बने हैं, कूर्म श्री वराह बने हैं, सूकर रूप धारण किया है। तो श्री मनु शतरूपा ने प्रकट होकर के कहा, प्रभु आपने हमें प्रकट तो कर दिया, अब आप सृष्टि के विस्तार के लिए पति पत्नी की परंपरा जो चलाई है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि हम रहेंगे कहाँ। बाबा लोगों के साथ आपने जो 10 अपने संकल्प से मानसी सृष्टि की, जिसमें मारीच आदि ये सब प्रकट हुए, उससे संतोष नहीं हुआ। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी इतनी सृष्टि से तो नहीं काम चलेगा, सृष्टि का विस्तार करो। तो फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा किया और ब्रह्मा जी के आधे शरीर से मनु और आधे से शतरूपा प्रकट हुए। स्त्री पुरुष के द्वारा अब सृष्टि का विस्तार होगा, लेकिन अब ये विस्तार कोई ऐसा ही थोड़ी है। शतरूपा मनु ने कहा, महाराज हमारे लिए पृथ्वी भी तो बनाओ, पृथ्वी तो रसातल में है, हम कहाँ रहेंगे। बाबा लोग तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन हमें तो सब कुछ चाहिए। तो भगवान इस प्रकार ब्रह्मा जी को कह ही रहे थे, तो भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ। वो प्रकट होते ही महाराज धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये इतना बड़ा, सिंह से भी बड़ा, हाथी से भी बड़ा, इतना विराट। अरे ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं भागवती कथा में, ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर मेरी नासिका में ही तुम इतने बढ़ जाते तो मेरा तो जय श्री कृष्ण हो जाना था। तो भगवान तत्काल जो है वो गए, उस सृष्टि का उद्धार किया, दाढ़ों पर उठा के लाए। पृथ्वी बड़ी गदगद हुई कि उनको भगवान के श्री अंग पर अवस्थित होने का ये सुख सौहार्द स्नेह मिला है। लेकिन पृथ्वी ने कहा, महाराज ये जो मेरी पहले सौत एक आगे सृष्टि है मुझे दिख रही, ये क्या है, क्या मैं अपनी सौत के साथ रहूंगी। तो भगवान ने कहा, देखो देवी, ये तुम्हारी सौत नहीं है जो आगे प्रकट है पृथ्वी ऑलरेडी, ये मेरा ब्रज धाम है जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता। वृंदावन वास का तात्पर्य यह है, वृंदावन कहाँ है। वृंदावन अधर कमल पे, ना ही शेष के फन पे। श्री श्री रमेश बाबा बरसाने में गाते, वृंदावन कहाँ है, ये भगवान का हृदय है, ये भगवान का निवास है जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता। तो पृथ्वी को बड़ा संतोष हुआ और पृथ्वी के भगवान के संस्पर्श से जो उनको पुलकावली हुई, जो अतिशय आनंद हुआ, उनकी रोमावली ऊर्ध्व हो गई। यही घास के रूप में हमें दृष्टिगत होती है। गोपांगनाओं ने कहा, अरे पृथ्वी तृणांकुर को देखकर, अरे ये तुम्हारा वो सौभाग्य है जो वराह अवतार में भगवान ने तुम्हें अपने दाढ़ों पर धारण करके दिया था, वही आनंद तुम्हारा अक्षुण्ण बना हुआ है। भगवान के संस्पर्श का सुख पाकर तुम अष्ट सात्विक भावों में एक पुलकावली युक्त होकर विराज रही हो। तुम्हारे श्री का भाग्य तुम्हारा ही है, हमारा भाग्य इतना नहीं है पृथ्वी जैसा तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि भगवान तो हमें छोड़कर चले गए हैं, भगवान अंतर्हित हो गए हैं। इस प्रकार गोपांगनाओं ने पृथ्वी की वराह भगवान की स्मृति करके वराह भगवान के अवतार की उस चर्चा किया है जो हमारे लिए अतिशय आनंद देने वाली है। अरे भगवान को फिक्र है, जैसे जैसे जिस समय जैसी जैसी अपेक्षा होती है वो भगवान उसके अनुकूल, चाहे शूकर रूप धारण करें, चाहे मीन रूप धारण करें, सब रूपों में भगवान प्रकट होकर समुद्र मंथन में मदराचल के रूप में, और फिर नीचे कच्छप रूप में, ऊपर अजित रूप में, श्री वासुकी नाग के रूप में, श्री देवता और दैत्यों में अपनी शक्ति संचार के रूप में समुद्र मंथन का संपन्नता कराते हैं। बारंबार भगवान जता रहे हैं कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। और आज बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही कि अरे मैं ही हूं। अरे महाराज और क्या हो आप, उनका आपके पास जो कुछ है ना वो मेरा प्रसाद है, वो मेरी धरोहर है, वो मेरी अमानत है। तुम उसे मेरे प्रति समर्पित करके प्रसाद का सेवन करो, बंधन तुम्हें नहीं होगा,
वो मुझे बंधन है और मुझे बंधन बंधन नहीं है, मेरा बंधन उखल लीला है। इतनी सी सारी अध्यात्म की एक सूक्ष्म और सब प्रकार से बंधन मुक्त उनकी रहस्य प्रणाली है। आपके पास जो कुछ है, जो तुमने सो कार्ड कमाया है, जो सो कार्ड जोड़ा है, जो सो कार्ड तुम्हें उपलब्ध है, whatsoever, whichsoever, how much the quantity is with you, वो सब कुछ मेरी है, मैं ही हूं और वो मेरी है। तुम उसे मेरे मालिकाना के रूप में, मेरी धरोहर के रूप में, मेरी सेवा में उसे समर्पित करके और प्रसाद रूप उसे ग्रहण करो। यही तुम्हारी भक्ति है और यही गोपी प्रेम है, और ये सबसे सरल भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। सब संपत्ति रघुपति के आही, श्री भरत जी की यही भक्ति है जिसको श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से शठन हठी राम सन्मुख करत को। श्री भरत जी ही हैं जिनके चरणों के आश्रय में मैं राम जी के सन्मुख हो सका, और वो भरत जी की भक्ति प्रैक्टिकल है। श्री लखन लाल जी की भक्ति, श्री शत्रुघ्न लाल जी की भक्ति, लेकिन भरतलाल जी की भक्ति वो है प्रेम मूर्ति, जो श्रेष्ठतम होने पर भी प्रैक्टिकल है कि सब संपत्ति रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजी पाही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई गुसाई साई दुहाई। हमारे पास सब कुछ है, कोई कहता हम कैसे छोड़ सकते हैं महाराज, आपके पास है नहीं और आप छोड़ने की बातें करते हो। उनका नहीं, इसमें आप इसको भगवान की धरोहर मानकर, अब इसको हम घर में बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं। जो सदाचारी क्या, सभी स्त्रियां, घर की बहुएं, घर की पत्नियां, ये सब मानकर चलती हैं कि सब उनके पति का है, तो उनके पति का है तो उनका ही है, जो पति उनके हैं तो उसमें से सब उनका ही है। लेकिन उनकी गाइडेंस में, उनकी सुपरविजन में, उनकी डिक्टेशन में ही उसका उपयोग, उसका सब प्रकार से परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए और भगवान की भक्ति के लिए उसका विनियोग करते हुए एक गृहिणी किस प्रकार से अपने जीवन को भक्ति में बना लेती है। और यही अगर हम घर से सीख कर भगवान में लगा दें तो इससे बड़ा भजन क्या हो सकता है। ये भजन है, भजन भजन भजन। माला भी करना भजन है, लेकिन माला करने से क्या होगा, हमारा भजन में स्वभाव होगा, रस में हमारी स्थिति होगी। श्री वो शर्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सीता सहचरी जी और श्री अपने पीपाजी महाराज, मुझे अगर गलती नहीं लगती है तो जियालाल जी कल शायद गाएंगे कि पीपाजी महाराज जब जगन्नाथ जी गए हैं दंडौत करते हुए, तो भगवान ने अपनी पालकी भेजी है, निजी पालकी पीपाजी को लेवाने के लिए। ऐसे पीपाजी महाराज कहाँ राजा से अकिंचनता से आगे जगन्नाथ जी के इतने लाडले हो गए। उनका जीवन ही भक्तिमय है। एक संसार में या नीति शास्त्र की चर्चा है, नीति मग मह प्रीति राम पद। ये अगर हमें, हमारी आंखें खुली हैं और हमने सोच समझ के भजन करना है, अभी हम भगवान के उस विश्वास से हमारी हृदय का श्रद्धा का विवाह नहीं हुआ, तब तो ये श्लोक ठीक है, ये पद ठीक है। प्रीति राम पद नीति मग मह, चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मते यही भक्ति की रीति। लेकिन जब आगे चलते हैं तो फिर नीति नहीं रह जाती है, केवल प्रीति ही रह जाती है। श्री सीता सहचरी और श्री पीपाजी महाराज अब केवल प्रीति में है। केवल प्रीति ही है जो वो अपनी पत्नी को चौकार के दिए हुए वचन के अंतर्गत छोड़ने के लिए गए हैं। ये प्रीति ही है विशुद्ध, जो वैष्णवों की सेवा के लिए उन्होंने
इस समय क्या क्या त्याग, क्या क्या उसके लिए जो है वो उद्योग नहीं किए हैं। ये प्रीति ही है जो महाराज ठगों को भी उस वैष्णव वेश में देखकर उन्होंने उस अपने भजन के उस माध्यम से उनको भी भजनानंदी बना दिया है। आज के सत्संग का प्रसाद है नीति मग मह, लेकिन बहुत बड़ी स्थिति होने पर भी ये अल्टीमेट नहीं है। प्रीति मग मह, मग में भी प्रीति। अगर मग में प्रीति नहीं होवे तो श्री पीपा जी कैसे कहें कि अगर आपको मेरी सीता सहचरी जी से मिलना है, पाना है, तो वो ऊपर भजन कर रही हैं। और इसके साथ हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं बड़ी गंभीर बात, बहुत गंभीर बात, अनुकरणीय बात, कि देखो लड़कियों को विशेष करके सबको भगवान में डूब जाना चाहिए, भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए, भगवान में प्रीति करनी चाहिए। भगवान कहते हैं तुम अपने विवाह से पूर्व अगर मुझे वरण कर लोगी, मुझे अपना जो है वो पूर्वा राग दे दोगी, मुझ में अनुरक्त हो जाओगी, तो विश्वास रखो कि विवाह का समय आने पर मैं अपने ही किसी स्वरूप को आपके जीवन में भेज दूंगा। लेकिन समाज का भी नहीं कह सकते, समय का या अपने ही कोई ऐसा दोष है कि हम फिर भी इतने सारे अनसेव संसार में भगवान में अनुरक्त न होकर उसी संसार का चिंतन करते हैं जिसमें रोज दुर्घटनाओं की महाराज जो है वो गिनती नहीं की जा सकती। एक लड़की का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए कि जिसको देखते ही, सीता सहचरी जी को देखते ही किसी के भीतर के सारे विकार, सारे दोष, सारे जो है वो जितना भी दुर्गंधी है वो दुर्गंध निवृत्त होती है और भाव की सुगंध पैदा हो जाती है। ये आज की अब कोई लड़कियां सुनती नहीं है, सुनेंगी नहीं, क्या किया जाए। लेकिन शास्त्र ने जो कहा है वो हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि लड़कियों को जैसे जैसे आयु उस कैशोरावस्था से कैशोरता अवस्था प्राप्त हो, उनको श्री कृष्ण में ही अनुराग करना चाहिए, श्री कृष्ण को सुनना चाहिए। क्योंकि संसार में प्रीति होती है जब मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराता है, भगवान में प्रीति होती है जब गुरु के मुख से हमारा कान जुड़ता है। गुरु मुख से भगवान को सुनकर, जैसे रुक्मणी जी ने कहा दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर, रुक्मणी तुमने मुझे पहले देखा, जो मुझे इतना बड़ा प्रणय पत्र लिखा, इतना बड़ा संकल्प कर दिया कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं जन्म जन्मांतर आपके लिए ही प्राण त्यागती रहूंगी, और जब आप मिलेंगे तभी मैं आपको प्राप्त करके ही रहूंगी। तुमने मुझे देखा, उनका नहीं देखा, उनका जब देखा नहीं तो मुझ में प्रीति कैसे हो गई। उनका महाराज आप में प्रीति देखने से होती है, ये 100% सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आपको सुनने से होती है, ये 100% सक्सेसफुल है। जिन्होंने आपको देखा, रावण ने देखा, कंस ने देखा, चाणूर मुष्टिक इत्यादि ने देखा, लेकिन उनकी आप में प्रीति नहीं हुई। लेकिन रुक्मणी जी ने इत्यादि जिन्होंने आपको सुना है, उनकी आप में प्रीति ही हुई है, निश्चित प्रीति हुई है। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सुनो यदु सिंह तोर यशेर बखान, निर्लज हैया चित्त जाए तू या ठाम। यहाँ रुक्मणी जी बड़ी अद्भुत बात कहती हैं। परालक्ष्मी साक्षात श्री रुक्मणी जी महारानी कह रही हैं, पट्ट महिषी कह रही हैं कि मेरे तीनों जो ताप हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, जो जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं, केने अमाए जारे ताप त्रय, श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी से पूछते हैं इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है। उनका आप भगवान को सुनो, भगवान को सुनने मात्र से तीनों तापों से निवृत्ति हो जाएगी। भगवान की कथा से हमारा ज्ञान दूर होगा, माया हमें छोड़ जाएगी और हम देखेंगे कि सृष्टि में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये ताप जो है ये एक दीवार पर बने हुए चित्र के समान है, जो हमें डरा तो रहे हैं लेकिन हमें छू नहीं सकते हैं। ऐसा अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, ऐसा भाव का एक
स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें तीनों ताप कृपा ही बन जाएंगे। ये ताप रहने पर भी वो केवल मात्र हमारे जीवन में कृपा के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये भगवत कथा का महिमा है, ये भगवत सत्संग की महिमा है, जिसको हम इग्नोर करके या जिसको जंप करके हम तरह तरह के समाज और हम भी उपाय करते हैं ये तीनों ताप निवृत्त हो जाएं, जबकि भगवान को सुनते कहते हुए भी गंभीरता के अभाव में हमारे तीनों तापों की निवृत्ति नहीं हुई। परसों के सत्संग में हमने सुना था, जब हमने को ये पता लग गया, रुक्मिणी जी ने, परालक्ष्मी जी ने ये घोषणा कर दी कि मेरे तीनों ताप दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। ये भगवान कहते हैं ये दुर्दुरतया है मेरी माया, ये तीनों ताप ही माया है, माया के कारण हमें तापित करते हैं, लेकिन वो दुष्कर हैं, दो दुष्कर हैं, लेकिन वो मेरे जीवन में चले गए। मेरे जीवन में अविद्या की निवृत्ति हो गई, तीनों ताप मुझे छोड़ के चले गए। उनका रुक्मिणी जी आपने क्या किया? उनका रुक्मिणी जी कहती है मैंने केवल नारद के श्री मुख से आपको सुना। हम भी भगवान को सुनते हैं, लेकिन अगर हमारे तीनों ताप नहीं गए हैं तो हमें क्लेम करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए गुरुजनों से, भागवत जी से, भागवत जनों से कि महाराज मुझे कथा सुनते हुए इतनी देर हो गई, या मैं कथा सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, मेरे तीनों ताप क्यों नहीं गए? अगर गंभीर नहीं है हम जिसके लिए भी, किसी भी जगह गंभीर नहीं है तो फिर क्या हो? हम अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि हम कहाँ रुकेंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो ही हालत है, वरना एक एक साधन चाहे वो श्रवणम हो, उससे ही तीनों तापों की अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, हुई है। और ये उत्तम उपाय है। गोपांगनाओं ने कहा श्रवण मंगलम, मंगल का मतलब है मंगल। श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। वो मंगल मूर्ति हो जाएंगे हम, मंगल मूर्ति हनुमान जी के दास हो जाएंगे हम, अगर भगवान को सुनेंगे, केवल मात्र भगवान को सुनेंगे, केवल भगवान को सुनेंगे। अगर सुनने के बाद हमारे तीनों ताप निवृत्त नहीं हुए हैं तो वक्ता से पूछिए, भागवत जी से पूछिए। भागवत जी कहती हैं विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। पहले प्रसंग में केवल धुंधुकारी के लिए ही गोकर्ण जी के द्वारा भागवत कहे जाने पर एक विमान आया है, और जब श्री गोकर्ण जी ने कहा प्रभु इतने जनों ने भागवत जी सुनी, विमान एक क्यों आया है? उनका श्रवण का भेद है। इन्होंने सुनी, लेकिन किसी ने स्वेटर बुनते हुए सुनी, किसी के मन की चंचलता के कारण वो सत्संग में आने पर भी वो सुन नहीं रहा था, और किसी को कहने वाले के विषय में विश्वास नहीं था कि ये विद्वान हैं या ये महाराज मुझे कुछ समझा सुना सकते हैं, और इस प्रकार। तो जब गोकर्ण जी ने उन भगवत पार्षदों से सुना कि ये 4 प्रकार के गुणों से युक्त होकर हमें भागवत जी का श्रवण करना है, तो 7 दिन में ही अनंत विमान आए। सबने विश्वासे गुरु वाक्येषु, श्री गोकर्ण जी के वचनों में विश्वास करते हुए, भागवत जी में विश्वास करते हुए, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे गोकर्ण जी महाराज, हम आपके किंकर हैं, हम आपके अतिशय चरण समर्पित हैं, आश्रित हैं। हम पर कृपा करके हमें भागवत जी का श्रवण कराइए। ये हो गया। श्री श्री इस प्रकार स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव। मन के जितने भी दोष हैं, उहापोह है, कभी मन उधर चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। निश्चल मन होकर, समाधिस्थ होकर, गंभीर होकर अगर हम सुनेंगे
तो गोकर्ण जी के श्रोताओं के लिए जैसे कितने विमान आए, इसका मतलब ये है कि हमारी सब प्रकार से अज्ञान से निवृत्ति हो गई, हमें भगवत प्राप्ति हो गई। जो श्री रुक्मणी जी कह रही हैं, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। दुष्कर तीनों ताप है। दुष्कर का मतलब है किसी अन्य साधन से, किसी अन्य उपाय से, ज्ञान से भी ये निवृत्त नहीं होते। लेकिन अगर भगवान को सुनेंगे तो ये भगवान को सुनना कोई प्राकृतिक श्रवण नहीं है। जितने भी श्रवण जात भ्रम हुए हैं, जितने भी श्रवण जात हमारे में अज्ञानता की वृद्धि हुई है, ये सब समूल नष्ट हो जाएगी और हम अपने आनंदमय चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप को प्राप्त कर ले, मात्र भगवान को सुनने से, मात्र भगवान को सुनने से। इसलिए आज की तारीख में हम सब लोग अपने को स्वयं ही बधाई दें, अपनी पीठ स्वयं थपथपाएं कि किस प्रकार भगवान की कथा का ये सुयोग हमें मिला हुआ है, ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है। और जो लोग इसकी आयोजन व्यवस्था करते हैं, हमारे यहाँ हुआ आयोजन, मेरे को तो पहले होगा, सुना होगा, देखा होगा, लेकिन जितना आनंद हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे बारंबार उन कराने वालों के सौभाग्य की स्मृति बनती है, याद आती है कि उनके हृदय में उल्लास की, चाव की, उत्साह की इतने दिनों के बाद भी कमी तो दिखी नहीं, बढ़ोतरी ही दिखी है, बढ़ोतरी ही दिखी है। और श्री श्री गाने वाले श्री श्री धर्मेंद्र जी गोसाई जी महाराज भी किस प्रकार एक ही स्वर में, ना वॉल्यूम बढ़ा ना घटा, किस प्रकार उन्होंने एक स्वर में, एक ही वॉल्यूम में उस भागवत जी का गान किया। प्रथम दिन को केवल महात्म के लिए रखा और बाकी 7 दिन भागवत जी कही, 5 से शुरू हुई, कल विश्राम हुआ। बहुत ही सुंदर, बीच बीच में सुदामा जी की झांकी, बीच बीच में श्री श्री रुक्मणी कृष्ण की झांकी, बीच बीच में राधा कृष्ण की झांकी और बीच में वराह भगवान की झांकी से परिवार वालों का, आने वाले जनों का इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ जो वर्णनातीत है। और 8 दिन आज भी भंडारा है, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ है, यज्ञ है और इतने दिन सवेरे शाम वो प्रसादम की व्यवस्था, उत्तम प्रसादम की व्यवस्था। विवाह में जो भी प्रसादम होता है वो रोज सवेरे शाम उपलब्ध, और इतने मान से, इतने आदर से, इतने सब प्रकार से हृदय से ये सब वो संपन्न हुआ। अपने आप में एक उदाहरण दिखता है। भगवान कहते हैं जो सुख में मेरा भजन करता है, मेरे उत्सवों का, मेरे रस की छबील लगाता है, सबसे बड़ी बात है छबील। कोई कहे दान मैंने करना, उनका भाव का दान करो, बाकी तो धन की शुद्धि है। कोई वस्त्र का दान करे, कोई अन्न का दान करे, कोई बर्तनों का दान करे, ये तो धन की शुद्धि है। नहीं करोगे तो जैसे ब्रश ना करने से, मुंह में बदबू आने से कोई पास नहीं बैठने देगा, बिठाएगा नहीं। इसी प्रकार अगर धन शुद्ध नहीं होगा तो हमारी वृत्तियां भी जो है वो ऐसी हो जाएंगी कि कोई ना पास बैठेगा ना बिठाएगा। धन की शुद्धि के लिए है दान, एक ही है, भाव का दान। अगर हम नहीं कर सकते तो करने वाले आचार्यों को, गोसाई जनों को बुलाकर भागवत जी के द्वारा इस भाव का दान, श्री भागवत जी का सत्संग है। ऐसी छबील जिसमें शरबत नहीं पिलाया गया, जिसमें भाव का प्रवाह बहा और सबको भाव को ग्रहण करने के लिए जो है वो आमंत्रित भी किया गया। जिन जिन ने अपनी अपनी अधिकार पात्रता में उस भाव को प्राप्त भी किया वो भी धन्य हुए, कराने वाले भी धन्य हुए। ये राजसूय यज्ञ है, कली काल का महा अश्वमेघ यज्ञ जो है वो कल संपन्न हो गया। आज उसकी पूर्णाहुति की प्रसादम इत्यादि सब व्यवस्थाएं हैं। तो जीवन में जैसे कोई कहे, एक तो कथा श्रवण करना और एक कथा का आयोजन करना। अरे तुमने क्या किया, उनका श्री कहते हैं, क्या नाम है, ययाति जी महाराज, मैंने इतनी कुएं बावलियां बनाई, मैंने इतने स्कूल खुलवाए। उनका भैया बहुत अच्छा किया।
लेकिन वो तो सब पुण्य खत्म हो गया, क्योंकि तुमने अपने मुख से गा दिया और मैंने उसकी प्रशंसा कर दी। लेकिन एक हम कोशिश नहीं करें, हम निश्चित करें कि भाव का दान भी करें, भाव का वितरण हो, संसार उससे सब प्रकार से लाभान्वित हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े। जैसे कोई विशेष महापुरुष आते हैं, श्री परम पूज्य मुरारी बापू जी आते हैं और महापुरुष आते हैं, तो कितनी पब्लिक जुटती है। उनका स्वरूप ऐसा है, उनके प्रति सबकी आस्था ऐसी है। ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो शेयर करके उसकी जो स्थिति है, हमारे गुरु चरणारविंद पधारते हैं वेद भवन में, पीठ पर, और भी जैसे पीछे भाइयां शिवालय में भवंज स्कूल में इतना बड़ा आयोजन हुआ, नए लोग जुड़े, वहाँ की मैनेजमेंट भी उसमें सब प्रकार से लाभान्वित हुई। ऐसे भाव के वितरण की व्यवस्था संकीर्तन करते हुए, जैसे रविदास जी आप जगह जगह जहाँ भी निमंत्रण होता है, आज भी सती आश्रम में आपका निमंत्रण है, वो मुझे कह रहे थे रविदास जी पधारे 306। तो ये जो है ना भाव का वितरण और स्वयं आस्वादन, ये जीवन की उस तीनों तापों की निवृत्ति करने वाला है। तीनों तापों की निवृत्ति होते ही भगवान के चरणों में भाव की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जो कि जीवन का सार्वभौम आनंद है। हम संसार में रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाते हैं, हम संसार में रहते हुए ही भगवत आस्वादन करने में सक्षम सामर्थ्य हो जाते हैं। इस प्रकार का जीवन ही वो तपस्या है जो वन में जाकर बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े सिद्धों ने, संतों ने, सन्यासियों ने उसको करके भगवत चरणों की प्राप्ति की है। घर में भी इस प्रकार का तप है, और वो ये है कि सब संपत्ति रघुपति के आही, कोई झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। श्री भरत जी ने अयोध्या में सबको कहा, भैया राम जी की संपत्ति है, आओ सब लोग हम इसकी सुरक्षा करें, इसकी वृद्धि करें, इसकी संभाल करें, इसको समान रूप से सबको प्राप्त हो ऐसा इंश्योर करें। तो कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो ये है कि तुम्हारा है, मेरा है, मेरा है, तेरा है। लेकिन ये प्रैक्टिकल भजन, ये पीपा जी का ही बस है, ये सीता सहचरी जी का ही बस है, या उनका भी हो जाएगा जो पीपा जी के चरित्र को सुनकर गदगद होंगे। सहचरी शरण के सीता सहचरी के चरणों में कोटि कोटि नमन करेंगे। बारंबार श्री पीपा सीता सहचरी जी के चरित्र का श्रवण करेंगे, बारंबार हृदयांगम करके उनके चरणों की वंदना करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे श्री सीता सहचरी जी, हे श्री पीपा जी महाराज, परम भागवत प्रभु जन, परम वैष्णव जन, आप अपने प्रसाद की, ये अपने भजन की महा प्राप्ति की, महा उपलब्धि की एक कनिका हमारे सौभाग्य पर भी परिवर्षित करो, ताकि हम भी जीवन में धन्य धन्य हो सकें। निश्चित निश्चित उनके चरणों में याचना, वो हम पर कृपा करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूर्ण चरित्र है श्री पीपा जी महाराज सीता सहचरी जी का। और वो पूर्णता का प्रमाण, जैसे शर्मा जी ने कहा कि सीता सहचरी जी को किसी ने किसी भी दृष्टि से चाहा हो, देखा हो, लेकिन उसको भी वो भाव की प्राप्ति हो गई। महाप्रभु जी ने भी किसी से पूछा, महाराज हमको क्या बनना चाहिए जीवन में? व्यक्ति है वो मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व कौन सा बन जाए जो युगों युगों तक अमर रहे? उनका वो व्यक्तित्व है जिसको कोई भी व्यक्ति बना ले तो युगों युगों तक वो अमर रह सकता है। वो व्यक्तित्व है जार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम। लड़की हो, लड़का हो, वृद्ध हो, बालक हो, सबको जीवन में ऐसा भजन करना चाहिए, ऐसा भजन करना चाहिए कि जिसको देखते ही किसी को भी भजन की इच्छा, प्रेरणा हो जाए और वो भी भजन करने लगे। जार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, जार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, सही ते जानी थी तुम वैष्णव प्रधान। व्यक्तित्व की सीमा क्या है? व्यक्तित्व की शास्त्र सम्मत आज्ञा क्या है? शास्त्र सम्मत इच्छा क्या है कि हम ऐसा व्यक्तित्व बने, जार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम। कोई बातें कर रहा है भी कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे 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 अरे, कुछ भगवत चर्चा करें, उनका क्या हुआ, उनका ये, हाँ भैया अभी तो हम
पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन अब मन कर रहा है कि कुछ कथा सुनाओ। उनका अरे क्या हुआ कि हम तो एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। उनका नहीं, यहाँ पर कोई वैष्णव आया है जो हमारी मंडली में बैठ गया और जिसके आते ही हमको ये सब बातें बुरी लगने लग गई हैं। तो मन करता है कि कोई कृष्ण कथा सुने, कोई कृष्ण कथा गाएं, नहीं तो हरि नाम ही कर लें। ऐसा व्यक्तित्व ही भागवत जी कहती हैं सबको शरीर छोड़ने से पहले, व्यक्ति का मरण होने से पहले बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। सीता सहचरी जी इसके प्रमाण, इसकी प्रमाण है। पीपाजी महाराज इसके प्रमाण हैं। कितना सुंदर जो है ये चरित्र है, रोज पठनीय, रोज जो है श्रवणीय, और रोज रोज जो है वो कृपा की याचना के रूप में, कृपा याचना के साथ इसको सब प्रकार से गाया, सुना और सराहा जाना चाहिए। क्यों? भागवतों की कृपा से ही, भागवतों की कृपा से ही ये सब जो है वो भक्ति और ये सब कुछ प्राप्त होता है। भागवतों की कृपा से ही। भागवत श्री परम भागवत श्री पीपाजी महाराज हैं, सीता सहचरी जी हैं। सभी लड़कियों को बहुत भय रहता है समाज से। सीता सहचरी को तो कितनी बार इसका सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने अपना तो कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन सबको भाव की संपत्ति से संपन्न कर दिया। ओहो, आज के बाद अगर हम शिकायत करते हैं, लड़कियां करती हैं या हम करते हैं, महाराज हम दुखी हैं, उनका दुख निवृत्ति के लिए हमने कुछ किया है? लड़कियों से पूछो कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ किया है? आपने जीवन में इतना भजन किया है कि कोई आपको देखे और वो भी आपके चरणों में नतमस्तक हो जाए? पुरुषों के लिए भी क्या हमने इस प्रकार भजन किया है कि जो हमसे द्वेष करने वाला है वो भी दीक्षित हो जाए? भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति ने झूठ बोला। भगवान बुद्ध को शिष्यों ने कहा, महाराज ये झूठ बोल रहा है। उनका हो अभी तक मेरा वो व्यक्तित्व तो निर्माण नहीं हुआ कि जिसके सामने ये झूठ बोल सका। इसने झूठ बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे सामने झूठ बोल सका। निश्चित ही मेरा व्यक्तित्व उस सीमा तक, उस हाइट तक नहीं पहुंचा जहां ये झूठ भी ना बोल सकता। तो इस प्रकार, और उसकी जो आधार भूमिका है, उसके प्राप्ति का जो माध्यम हरि नाम है, हरि कथा का श्रवण है, हरि भक्तों का संग है, श्रीधाम वृंदावन की रज का जो सब प्रकार से भावोत्सवेन भजताम है, उसको हम गंभीरता से ग्रहण करें और उसमें जो सावधानियां कही गई हैं उसे फॉलो करें और परिणाम को लेने के लिए कृत संकल्प हो जाएं, ताकि शरीर छोड़ने से पहले हमारे जीवन में पश्चाताप ना हो। क्या हाय, मैंने सब कुछ किया, मुझे सब कुछ प्राप्त था, मुझे श्रद्धा भी प्राप्त थी, सत्संग भी प्राप्त था, लेकिन गंभीरता के अभाव में मुझे प्राप्त कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, सब कुछ उड़ते पुड़ते, सब कुछ जो है वो कैजुअल लिया। मैं कहीं भी ना तो नाम में गंभीर हुआ, ना कथा में गंभीर हुआ, ना धाम के सेवन में गंभीर हुआ, ना भागवतों के संग में मैं गंभीर हुआ। अरे भागवत भी है, कथा भी है, नाम भी है, गंभीरता तदानुसार उसका सेवन जो है वो प्राप्त करने के लिए आज के सत्संग में हम सब प्रकार से गंभीर हो। पीपाजी सीता सहचरी जी के चरित्र को एक बार नहीं बारंबार श्रवण करें और जीवन में निश्चित ही हमारे सामने एक गोल है, व्यक्तित्व का एक गोल है कि हमको जीवन में किस प्रकार अपना भविष्य, अपनी स्थिति का निर्माण करना है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं तो ये कहता हूँ, होय आज वराह द्वादशी के दिन सीता सहचरी श्री पीपाजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रैक्टिकली दंडवत प्रणाम। उनकी एक छवि बनाकर अपने सामने विराजमान करें आसन पर और उनको प्रैक्टिकली प्रणाम करें कि हे पीपाजी महाराज, हे सीता सहचरी जी, आप ही परम भागवत हैं,
बहू ये चालू हो जाएगा। हो गया चालू था पे कनेक्टेड। रविदास जी कृपा करो प्रभु जी। रविदास जी प्रकट हो जाओ। प्रभु जी वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो मेरे प्रभु जी, जय हो जय हो। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपको और आपके इस प्रयत्न को, प्रयास को। वाह वाह वाह, देवता फूल बरसा रहे हैं आज। जो आपने सत्संग किया है, देवता फूल बरसा रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठाकुर जी की कृपा, ये सुयोग बनाए रखे, हमारे ऊपर कृपा करते रहे। और कुछ नहीं चाहिए। नाथ कछु न अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज वराह जयंती है। उस उपलक्ष्य में भगवान रासलीला में भगवान गोपांगनाओं ने इस अवतार का जय जयकार किया है। बहुत सुंदर। गोपांगनाएं जो हैं वो कह रही हैं कि क्या है श्लोक, किम ते कृतम क्षिति तपोबत केशवांगरी। हे क्षिति, हे धरनी, तुमने कौन सा ऐसा तप किया कि किम ते कृतम क्षिति तपो बत केशवांगी, स्पर्शोत्सवोत पुलकितैर्रूहैर्विभांसी, अप्यंग्री संभव उरुक्रम विक्रमादवा, आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। जय हो। अरे परिरंभणेन, ये जो फूली फूली महाराज, पुलकी पुलकी ऐसे लग रही हो, ये तो हमें लगता है कि तुम्हें महाराज जब वो उन्होंने दाढ़ों पर विराजमान किया था, ये जो भीनी भीनी सुगंध आपसे आ रही है, ये तो हमें लगता है कि जब आपको दाढ़ों पर विराजमान किया था तो श्री कृष्ण के वराह भगवान के नासिका से जो महाराज वो सुगंधी निसृत हुई थी, वो तुमने एक बार ग्रहण की, जिसके कारण ये महाराज सारी ये प्रकृति जो है वो सुगंधीमय हो गई है। महाराज तुम भीनी भीनी माटी की सुगंध जो है वो ये पृथ्वी की जो है वो कहाँ से आई है महाराज? किमते कृतम तपोवत केश, किमते क्षिति कृतम तपोवत केशवांग्री, स्पर्शोत्सवोत पुलकैर्रूहितैर्विभांसी, अप्यंग्री संभव उरुक्रम विक्रमादवा, आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। क्या ये उस समय की बात, उस समय का ये महाराज ये प्रभाव है जब तुमने तीन पैरों में महाराज वो त्रिविक्रम बन करके तुम्हें महाराज कृतार्थ किया था, नापा था, उस समय का प्रभाव है? या महाराज तुम्हें महाराज जब उन्होंने अपनी दाढ़ों पर धारण किया था, ये उस समय का प्रभाव है? या आज जब वर्तमान में ये कृष्ण रूप में महाराज नंगे पांव से ये महाराज इस भूमि पर निरावरण चरणों से महाराज जो विचरण कर रहे हैं, क्या ये उसका प्रभाव है? ये तीन अवतारों को महाराज गोपांगनाओं ने उस रासलीला में याद किया है। बहुत सुंदर। किम ते कृतम क्षिति तपोबत केशवांग्री, स्पर्शोत्सवोत पुलकितैर्रूहैर्विभांसी,
अप्यंग्री संभव उरुक्रम विक्रमादवा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सीता सहचरी जी का चरित्र, दीपा जी का चरित्र बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जो हमसे टकराएगा वो संत हो जाएगा। महाराज ऐसा चरित्र, ऐसा ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करें कि जो कोई महाराज दुर्भाव लेकर के भी आए उसको भी भाव देकर, भाव हम ना दें, वो हमारे सहज ही मिल जाए, उसको सहज ही प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से महाराज वो वासना का भाव लेकर के आते थे उनके पास, लेकिन संत हो जाते थे महाराज। देखिए आप समान भगवान ने किया महाराज वो उनको कपि भालुओं को, प्रभु तरु तर कपि डार पर, देखिए आप समान, देखिए आप समान महाराज। तुलसीदास क्या है, साहिब सील निधान। तुलसीदास कस न भजहु साहिब सील निधान। महाराज ऐसे सील निधान प्रभु का भजन क्यों नहीं करते हो हे तुलसी? तुलसी अपने मन को कह रहे, हे तुलसी तुम महाराज सब सर्वतो भावे न इनका भजन क्यों नहीं करते हो? प्रभु तरु तर नीचे बैठे हुए हैं और कपि डार पर, एक ये आप समान। महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय जयकार है, जय जयकार है संत का, सत्संग की जय जयकार है, सदा ही जय जयकार है महाराज। इसका वर्णन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। जय हो जय हो। क्या करें, बस जय जयकार करके ही अपने आप को। चलो री बसंत गिरधर लाल रस भरे खेलत, विमल बसंत राधिका संग, गिरधर लाल रस भरे खेलत। आवाज आ रही है जी? बहुत बढ़िया आ रही है जी, बहुत सुंदर। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। गिरधर लाल रस भरे खेलत, विमल बसंत राधिका संग, उड़त गुलाल अबीर अरग जा, चिरकत भरत परस पर रंग। ये कुंभन दास जी का पद है, बहुत सुंदर। कुंभन दास जी का चरित्र कल मैंने सुना, गौर हरिदास बाबा सुना रहे थे। अच्छा। वो महाराज वो कहते हैं कि ठाकुर जी आ गए, उनकी गोद में आ गए। हाँ। बैठे हुए थे, अपने घर में बैठे हुए थे, तो महाराज गोद में आ गए। बाबा तुमसे एक बात कहूं? ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी ए बाबा तुमसे एक बात कहूं? वो महाराज ये कह रहे थे, आप हाला कहो। ये बातचीत हो रही थी, तभी महाराज वो राजा मान सिंह आ गए। अरे राजा मान सिंह का लोग महाराज जय जयकार करते हुए कि राजा मान सिंह पधार रहे हैं। जैसा ही उन्होंने कहा ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। वो महाराज वो राजा मान सिंह ने देखा, बड़ा ही अकिंचन। अकबर ने भेजा था उसको कि जाओ कुछ ना कुछ इनको दे करके आओ। ये महाराज मेरे दरबार में भी आए, तब भी कुछ नहीं लिया। उल्टा मुझे महाराज भला बुरा कह करके चले गए। महाराज आवत जात बनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी काम। महाराज जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करण पर्यो परिणाम। महाराज कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब छूटो धन धाम। वो महाराज बड़ी कोशिश की उसने कुछ ले लें, लेकिन महाराज सब झूठो
धन धाम। तो उनको भेजा महाराज कि जाओ जाकर के कुछ इनकी सेवा करके आओ। तो उसने देखा महाराज श्री कुंभन दास जी ने कहा अपनी भतीजी को कि बेटी मेरी आरसी ले आओ और मेरा आसन ले आओ। तो वो कहती हैं कि महाराज वो भैंस की बच्चिया होती है ना, जो उसको भेड़िया पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो तो खा गई, वो आसन आपका वो खा गई, और महाराज वो आपका आरसी वो पी गई। महाराज वो हैरान हो गए कि महाराज ऐसी कौन सी आरसी है जो वो भैंस की वो बच्ची जो है वो पी गई और वो आसन खा गई। तो कुंभन दास जी ने उसको कहा चल दूसरा ले आ, अब वो आरसी दूसरी ले आ, आसन दूसरा ले आ। तो उषा का आसन लेकर के आई। तब वो महाराज राजा मान सिंह ने जाना कि ये महाराज कुशा का आसन है और साथ में जल लेकर के, जल में देखकर के वो तिलक कर रहे थे। तो महाराज उन्होंने बड़ा सुंदर रतन जड़ित एक मिरर उनको दर्पण उनको दिया कि महाराज ये ले लो, मेरे ये छोटी सी भेंट मेरी स्वीकार कर लो, और तो कुछ लेते नहीं हो आप। तो कहते मैं इसको रखूंगा कि ठाकुर को रखूंगा? इसको रखूंगा तो महाराज ठाकर बिसर जाएगा, वो चला जाएगा। मैं कहाँ रखूंगा, ये तो महाराज महलों में शोभा पाने वाली चीजें हैं। श्रीनाथ जी को दे दो महाराज, श्रीनाथ जी की सेवा कर दो, आप करना ही चाहते हो तो श्रीनाथ जी को दे दो, तो वहां पर उपयोग होगा। तो महाराज कैसे भक्तों का महाराज धन जो है वो ठाकुर है, ठाकुर का नाम है। वैष्णवा नाम यद धनम महाराज अकिंचना नाम यद धनम। तो महाराज वो जैसे कैसे भी वो राजा मान सिंह ने बहुत कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं लिया, तो चले गए। तो महाराज ठाकुर फिर आ गया, ठाकुर आ गए महाराज। कहते कहते बीच बीच में वो कही जा रहे थे, पता नहीं क्या कह तो, पता नहीं क्या कह तो, पता नहीं क्या कह तो, पता नहीं मेरा लाला क्या कह तो महाराज वो चलो मान सिंह गए तो ठाकुर आ गए। तो ठाकुर गोदी में बैठ गए कि महाराज हे लाला बता तुम क्या कह रहे थे? अरे यही तो मैं कहने के लिए आया था कि वो राजा मान सिंह आ रहा है, तो उससे जो कुछ दे तो वो स्वीकार कर लेना। लाला यदि वो स्वीकार कर लेता तो फिर तुम दोबारा कहाँ आते? तो कुंभन दास जी महाराज का ये सख्य भाव ठाकुर जी के साथ ये इसका गान कर रहे थे। तो ये उनका पद है। तो उड़त गुलाल अबीर अरग जहा, शिरकत भरत परस पर अंग, चिरकत भरत परस पर रंग, गिरधर लाल रस भरे खेलत, विमल बसंत राधिका संग, उड़त बाजत ताल मृदंग अधोटी, वीणा मुरली तान तरंग, वीणा मुरली तान तरंग। कुंभन दास प्रभु यही विधि क्रीडत, कुंभन दास प्रभु यही विधि क्रीडत, यमुना पुलिन लजाव अनंग, यमुना पुलिन लजाव अनंग, गिरधर लाल रस भर खेलत, विमल बसंत राधिका संग, सजनी
भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आज सजनी। भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आज। भला रे होरी खेलूंगी श्याम संग आज सजनी। भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आज। लाज रहे चाहे चाहे मेरी सजनी, लाज रहे चाहे चाहे मेरी सजनी। मेरे ही ये उमग्यो अनुराग सजनी। भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आज सजनी। भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आज। वाने तुम्हारी मेरे तन पिचकारी, वाने तुम्हारी मेरे तन पिचकारी। मैं मुख मलूंगी गुलाल भलारी सखी, मैं मुख मलूंगी गुलाल सजनी। भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आज सजनी। भागन ते फागुन आयो, वाने भिगोई मेरी सुरंग चुनरिया, वाने भिगोई मेरी सुरंग चुनरिया। मैं तो रंगूंगी वाकी पाग सजनी, मैं तो रंगूंगी वाकी पाग सजनी। भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आज सजनी। हया सखी वाको नाम बड़ो है, बताया सखी वाको नाम बड़ो है। वाको धाम बड़ो है, वाको नाम बड़ो है। सोई मेरो भाग सुहाग सजनी, सोई मेरो भाग सुहाग सजनी। भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी श्याम संग आ। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। आज संक्रांति है तो महीने का नाम भी गोसाई जी सुनाएंगे मेरे ख्याल में। भावना मंत्री जी हैं, भावना मंत्री जी दिखाई नहीं दे रही। गोसाई जी सुनाएंगे नाम। हरे श्याम, हरे श्याम। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। जय हो जय हो, प्रणाम दंडवत प्रणाम, जय हो। तो जय हो। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, राधा रमण गौर हरि गोविंद देव गौर हरि। गोकुलानंद गौर हरि, गोपीनाथ गौर हरि। राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि। राधा मदन मोहन गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमादेर प्राण गौरा राय, अमादेर प्राण गौरा राय, गौरा राय गौरा राय। अमादेर प्राण गौरा राय। नमो
देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय इति समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरर्षभ कामानां हृद्यसंरोहम् भवतस्तु वृणे वरं यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवात् त्राहि मां पापिनं घोरम। सर्व पाप हरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा कृष्ण कृष्ण बलराम श्री राधा रानी की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। श्री हरि कथा की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। षडभुज महाप्रभु की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि वो। गोसाई जी की जय जयकार हो। जय श्री राधे जय श्री राधे। आज रविवार द्वादशी वाले दिन पवन भास्कर भगवान श्री सूर्य नारायण देव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया। कुंभ की संक्रांति रविवार द्वादशी फागुन महीना प्रारंभ। बुलहोरी के रसिया की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधा रमण लाल की जय। जय हो जय हो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। एकादशी के दिन चाय पीना वर्जित है। वर्जित भी नहीं है लोग, लेकिन वैष्णव पीते भी नहीं है। अगर आप ना पिए रह सकें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको तलब है या आपको किसी प्रकार से उसके बिना कष्ट होता है, नींद आती है, ये सब भ्रांतियां हैं। अगर ना पिए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। जय जय श्री राधे।
सत्संग आज की सुखी